नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपको जो बताएंगे, जो जानकारी आपसे साझा करेंगे वो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। और वो जानकारी धान से संबंधित है। धान की वैरायटी के बारे में, एक ऐसी वैरायटी जो आपको मालामाल कर सकती है। और इस वैरायटी का और भी कितने फ़ायदे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं। जितना सहयोग आप मुझे कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चों की पाठशाला चलती है व्याकरण की, मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप सब उसको अपने बच्चों को दिखाएं, उसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि किसी बच्चे के काम आ सके। गर्मी का सीज़न है, इस समय ज़्यादातर हमारे बच्चे घर पे होते हैं और पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो मेरी एक छोटी सी पहल है ये कि हमारे बच्चे पढ़ाई से दूर ना हों, लगातार पढ़ाई के टच में रहें और वो लगातार पढ़ते रहें। तो अभी हम बात करते हैं धान के बारे में, जो सबसे अच्छी वैरायटी है। ज़्यादातर किसान भाइयों में अभी भी ये बात चली हुई है कि धान की कौन सी वैरायटी लगाएं, जबकि आधे के आसपास किसान भाइयों ने नर्सरी बो दी है, नर्सरी की तैयारी कर ली है। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके माध्यम से देता हूँ कि भी जिन भाइयों ने अपने खेतों में ज्वार बो रखी है या हरी खाद के रूप में डेचा वगैरह बो रखा है, तो वो कौन सी वैरायटी लगाएं। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं और आज फिर एक छोटी सी वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। धान की ऐसी वैरायटी जो आपको मालामाल कर सकती है। जी हाँ किसान साथियों, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूं, धान की अर्ली वैरायटी जितनी भी हैं, 1509, 1692, 1847, ये वैरायटियाँ सबसे अच्छी वैरायटियाँ हैं। औरों से बढ़िया क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। धान की 1885, 86 या 1121 या 1718, ये सभी की सभी वैरायटियाँ लगभग नवंबर के महीने में पककर तैयार होती हैं। और नवंबर के महीने में इनकी कटाई का काम जब शुरू होता है तो ये 15 नवंबर तक का काम निपटता है। यानी कि हमारे गेहूं की बिजाई का समय आ चुका होता है। हम इसमें सरसों की बिजाई नहीं कर सकते, केवल गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। बरसम की बिजाई नहीं कर सकते हरे चारे के लिए, क्योंकि ये लेट आती हैं। दूसरा, लेट आने की वजह से इनमें बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। ज़्यादातर वैरायटियों में ब्लैक ऑपर की समस्या बन जाती है। लगभग 20 अक्टूबर के बाद में हमारी जो धान की फसल होती है, इसमें ब्लैक ऑपर का सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता है। और किसान भाई हर रोज़ कोई ना कोई स्प्रे का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्प्रे मारने की समस्या, धान लेट आते हैं तो हमारी ज़मीन भी लेट खाली होती है। 1847, 1692 और 1509 ये अर्ली वैरायटी हैं। इनको आप अभी नर्सरी तैयार करोगे 5 जून के बाद में 10 जून तक भी, तो भी आपकी नर्सरी अच्छी पैदावार देंगी और आपके समय पर खेत खाली हो जाएंगे। उसमें आप गन्ना बिजाई कर सकते हैं, सरसों बिजाई कर सकते हैं, उसके अंदर आप बरसम की बिजाई कर सकते हैं। और अगर आप उसमें गेहूं की बिजाई करते हैं तो उसके अंदर आप ज़मीन की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास टाइम होता है। क्योंकि गेहूं की बिजाई का जो सही समय होता है वो 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच होता है। जागरूक किसान वही होता है जो समय से पहले अगली फसल के बारे में सोचता है कि हम कौन सी वैरायटी अब लगाएं, ताकि आगे चल के हमें अगली फसल की बिजाई समय पर हो सके और ये फसल भी हमारी पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ये 1847 एक रोगरोधी किस्म है, नई वैरायटी है। पूसा ने पिछले साल ही लॉन्च की थी और किसान भाइयों ने इसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छा देखा है। इसमें एक कमी है, वो मैंने आपको बता दी है कि इसमें हाथ से जड़ाई नहीं होगी, मशीन से जड़ाई करानी पड़ेगी आपको। मशीन से इसकी कटाई होगी, कंबाइन से इसकी कटाई करवाएं। इसका उत्पादन मेरे गांव के एक किसान ने बताया कि 94 मन ऑर्गेनिक में, मैं खुद हैरान हूं, मैंने उसकी पर्ची भी देखी है। 94 मन 1 एकड़ में ऑर्गेनिक में उसने ये उत्पादन लिया है। हालांकि इसका उत्पादन आमतौर पर 55 से 60 मन प्रति एकड़ के हिसाब से ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों में औसतन जो निकला है, यानी कि 24 क्विंटल के आसपास इसका 1847 और 1692 का उत्पादन 1 एकड़ में हो जाता है। और इसको कंबाइन से कटवा के हम जल्दी से अपना खेत खाली कर लेते हैं, हम अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, जिस खेत में अक्सारियापन है, रेई है, कलर है, या आपका पानी खराब है, जिसमें धान उकासा ले लेता है बाद में आके, उसमें भी ये वैरायटी कामयाब है। बहुत अच्छी वैरायटी है और ये कामयाब है। मैं चाहूँगा कि किसान भाइयों आप इस समझदार किसान बने और इस सुझाव को भी समझें जो मैं अपने सुझाव आपको दे रहा हूँ कि भाई
कौन सी वैरायटी अच्छी है। मेरे अनुमान से 1692 और 1847 दोनों अच्छी वैरायटियाँ हैं। 1509 का उत्पादन 50 मन से नीचे रह रहा है, यानी कि 1509 अच्छी वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है, जल्दी आती है, लेकिन इसमें उत्पादन कम है। ये रोगरोधी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि 1847 रोगरोधी है। रोगरोधी किस्म होने की वजह से कई प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो उनके प्रति सहनशील है, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। मार्केट में भी इसका रेट ठीक ठाक मिलने की उम्मीद है। पिछली बार इसका रेट 100 रुपये कम था, वो मैंने कारण आपको बताया था कि पहली बार में जो फसल मार्केट में जाती है तो जो मिल वाले हैं, खरीदार हैं, उनको ये डर होता है कि भाई इसका चावल टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस पेशेंट से बना होता है। इस बार इसका रेट अच्छा होने की उम्मीद है, 1692 के बराबर इसका रेट मिलने की पूरी उम्मीद है। और इसमें आपका खेत समय पर खाली होगा, आप उसमें कोई भी फसल बो सकते हैं, सरसों या आप चना बोना चाहते हैं या आप कोई और चीज़ बोना चाहते हैं, गेहूं की बिजाई अगर आप करना चाहते हैं तो उस समय भी आपका खेत पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, आपको इसमें स्प्रे कम से कम करने की जरूरत पड़ेगी, दवाई का प्रयोग कम से कम होगा और इसमें कम समय की होने के कारण आपको पानी की समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि ये कम समय में तैयार हो जाती है। जितनी लंबी या जितने ज़्यादा समय की हमारी फसल होती है धान की, उतने ज़्यादा समय तक हमें धान में पानी देना पड़ता है। इसके कई फ़ायदे मैंने आपको गिनवाए हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कम समय की फसल है, आपका खेत समय पर खाली होगा, आप उसमें कोई भी बिजाई कर सकते हैं। दूसरा, अक्सारिय कलर या रेई वाली ज़मीन में ये कामयाब है, ओकासा नहीं आता इसमें। इसका उत्पादन औरों की अपेक्षा अच्छा है और इसमें बीमारी आने से पहले ये पककर तैयार हो जाती है, जिससे आपका खर्चा बच जाता है। तो किसान साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये जो वैरायटी है इसकी अभी नर्सरी तैयार करने का समय चला हुआ है। आप इसकी 10 जून तक नर्सरी तैयार कर लें, यानी नर्सरी की बिजाई कर लें। बीज को उपचारित ज़रूर करें, चाहे आप बीज प्राइवेट खरीदते हैं या घर से लेते हैं या सरकारी खरीदते हैं। कोई भी फंगिसाइड, ट्राइसाइक्लाजोल है, एमिसान है, बाविस्टीन है, 1 ग्राम दवाई 2 किलो बीज के लिए काफ़ी है। इसको 24 घंटे भिगो के पानी में दवाई घोल लें, उसके अंदर आप बीज को भिगो लें और तब अपने खेत में बिजाई करें, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई फंगस की समस्या ना रहे। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे इतनी ही जानकारी साझा करना चाहता था। कल फिर आपसे हाजिर होंगे कोई नई जानकारी लेकर, कोई अच्छी बात लेकर। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।